Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, today I am going to narrate you a very interesting story, The Vain Steak. It was a beautiful summer day. A steak was wandering in the forest. He was feeling thirsty. Thirsty? प्यासा, उसे प्यास लग रही थी. He saw a pool of clear and still water. He walked up to the pool to quench his thirst. Quench? Quench means प्यास बुझाने को बोलते हैं quench करना, शांत करना, प्यास को शांत करना. As he bent his head to drink from the pool, he noticed his own reflection in the water. He looked at his image admiringly. जब समर डे में स्टेक फॉरेस्ट में घूम रहा था, उसे बहुत प्यास लगी. सामने उसने क्या देखा? बिल्कुल साफ सुंदर पानी का जो है पूल था. पूल की तरफ वो अपनी प्यास बुझाने के लिए चल पड़ा. लेकिन जैसे ही वो पानी पीने के लिए नीचे झुका और उसने अपना रिफ्लेक्शन उसमें देखा, तो उसको बड़ा मजा आया. अपनी सुंदरता को वो देखने लगा, तारीफ करने लगा. I am really handsome, said the steak to himself. अपने आप से क्या कहा उसने? मैं सचमुच में बहुत सुंदर हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत हैंडसम हूँ. How beautiful my antlers are. मेरे एंटलर्स भी बहुत ब्यूटीफुल हैं. I should be proud of them if only my spindly legs and tiny feet looked as beautiful as my antlers. Spindly legs means जो लॉन्ग और थिन लेग्स होते हैं उनको बोलते हैं स्पिंडली लेग्स. I am ashamed of these ugly legs. I wish I had beautiful legs more worthy to bear such a noble crown as my antlers. अपने एंटलर्स पर उसको बड़ा घमंड था और पैरों को देख करके उसको शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने क्या इच्छा करी कि काश मेरे पैर भी मेरे एंटलर्स की तरह से सुंदर हो जाएं. With such thoughts in his mind, he forgot to drink water. At that moment, he could smell the presence of a hunter with his sensitive nostrils. As he raised his head, he saw the danger nearby. जब वो ये बात सोच ही रहा था, उसने क्या देखा कि कुछ हंटर्स वहां पर आ रहे हैं. He saw the danger nearby. उसको अपने पास कुछ खतरा लगने लगा. As he started running, an arrow went past him. Soon his legs carried him speedily to a place of safety. He was thankful to his legs and feet. अपने पैरों पे, जिस पे उसको शर्मिंदगी महसूस होती थी पहले, जैसे ही शिकारी का तीर गया, उसके पैरों ने जल्दी से उसको एक सेफ प्लेस की तरफ निकाल दिया. अब इस समय अपने पैरों के लिए वो बहुत थैंकफुल हुआ. As he was out of danger, he again began to think about his image in the pool. He was so lost in his vain thoughts that he didn't realize that his antlers got entangled in the thick bush. Entangled? Entangled means फंस जाना. जो थिक बुश थी उसमें उसके जो एंटलर्स थे वो फंस गए थे. ही वॉज थिंकिंग डीपली अबाउट हिज इमेज. अपनी इमेज के बारे में वो बहुत गहराई से सोच रहा था और भूल गया ये देखना कि जो उसके एंटलर्स थे वो थिक बुश में फंस गए हैं. ही ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ बट अलास ही कुडंट. ही हैड एडमायर्ड द एंटलर्स एट द पूल बट नाउ दे हैड गॉट हिम इनटू सच अ ग्रेट डेंजर. अपने एंटलर्स को जिसको उसने बहुत प्रेज किया था स्टार्टिंग में, अब उन्हीं एंटलर्स की वजह से जो है वो फंस गया था. अब वो खतरे में आ गया था. अगेन ही फेल्ट द स्मेल ऑफ द हंटर. ही ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ बट हिज ब्यूटिफुल एंटलर्स वुडंट हेल्प हिम. दोबारा जो है उसने हंटर्स को देखा, दोबारा शिकारी आ गए. अपने जो ब्यूटिफुल एंटलर्स जिस पर बड़ा घमंड था उसको, वो उसमें फंस गए थे. लेकिन जैसे ही हंटर आए वो उनको वहाँ से छुड़ा नहीं पाया.
The hunter's arrow found its mark. The stag felt sorry for his thin legs, which were useful to him, and he always despised them. Despised? Despised means नफरत करना, घृणा करना. He realized that his own vanity was responsible for his untimely death. Vanity means false proud, झूठा घमंड. अब उसको एहसास हुआ, जब हंटर्स के एरो ने उसको मार दिया था, तब उसको एहसास हुआ कि उसके जो पैर थे वो उनसे बेवजह ही नफरत करता था. अब उसको रियलाइज हुआ कि जिस पर उसको घमंड था अपने एंटलर्स पर, वो ही उसकी मृत्यु का कारण बने, वो ही असमय ही उसकी मृत्यु का कारण बने. तो देखा बच्चों आपने, हम जिसे बुरा समझते हैं, हम जिसको खराब समझते हैं, बुरे समय में कभी वो ही हमारे काम आ जाता है. जैसे स्टेग को अपने लेग्स पर जो है नफरत थी, लेग्स से घृणा करता था वो उनसे, और एंटर्स उसको बहुत पसंद थे, लेकिन लास्ट में काम कौन आया? उसके लेग्स काम आए, और एंटलर्स की वजह से जो है वो मारा गया. तो जो भी सुंदर दिखाई देता है जरूरी नहीं है वो अच्छा हो. I hope you have enjoyed the story. Now it's time to revise. You can revise it.